गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था किसान हरिराम और उसकी पत्नी धानी। हरिराम दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन सूखा, कर्ज और महंगाई उसके भाग्य पर भारी पड़ रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि रात का खाना भी नसीब नहीं हुआ। धानी केवल एक गरीब किसान की पत्नी नहीं थी, वह तेज दिमाग, मजबूत आत्मा और शेर जैसा दिल रखने वाली औरत थी। एक दिन हरिराम थका हारा घर लौटा और बोला, धानी, अब खेत नहीं दे रहा कुछ, सोचता हूँ शहर जाकर कोई मजदूरी कर लूँ। धानी ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोली, तुम खेत नहीं छोड़ोगे, शेर खेत नहीं छोड़ता, शेर शिकार के लिए नई जगह बनाता है। हरिराम हैरान रह गया। अब धानी के मन में एक योजना आ चुकी थी। दिया डगमगा रहा है, छत से मिट्टी झर रही है। हरिराम एक कोने में बैठा है, उसकी हथेलियां फटी हुई है, आंखों में हार है, लेकिन पत्नी को दिखाना नहीं चाहता। धानी चुपचाप रोटियां सेकने का नाटक कर रही है, जबकि आटा नहीं है। कई मिनटों की खामोशी, फिर हरिराम बोलता है। हरिराम बहुत धीमे स्वर में, धानी, आज मैं टूट गया। धानी बिना देखे बोली, शेर कभी टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। हरिराम, आज आज खेत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैंने जितना बीज बोया उतना तो निकला भी नहीं। किसान होना शायद मेरा दोष है। धानी छत से उसकी ओर मुड़कर, नहीं हरिराम, दोष किसान का नहीं, इस हालात का है। और हालात हम बदल सकते हैं। हरिराम कड़वी हंसी के साथ, हम मिट्टी में धंसे हुए लोग हैं। शहर वालों के लिए हम बस गरीब किसान हैं। धानी सख्त आवाज में, गरीब किसान नहीं, तुम अन्नदाता हो, भगवान का रूप हो। हरिराम। अगर मैं भगवान हूँ तो मेरा ही बच्चा भूखा क्यों सोता है? धानी चुप हो जाती है, फिर बोली, क्योंकि भगवान की भी परीक्षा होती है। हरिराम। थक गया हूँ धानी, सच में। अब खेत में और ताकत नहीं बची। सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ, मजदूरी कर लूँगा। धानी तेज स्वर में, नहीं। हरिराम चौंक कर, नहीं तो क्या यही बैठे रहे, भूखे मरे? धानी। नहीं, तुम खेत नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जड़ें यही हैं, और जड़ें अगर मजबूत हो जाएं, तो पूरा जंगल हिल सकता है। हरिराम। तुम अलग ही बोलती हो आज। धानी धीरे धीरे एकाग्र सी, क्योंकि आज मैं जागी हूँ हरिराम, अब ये जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। हरिराम। तो क्या करेगी मेरी शेरनी? धानी। मैं शहर जाऊंगी। हरिराम घबरा आकर तुम अकेली इतनी दूर? धानी। हाँ, वही शहर जहाँ पैसा है, जहाँ बाजार है, जहाँ मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। हरिराम। लेकिन तुम्हारे पास है ही क्या बेचने को? धानी आंखों में आत्मविश्वास के साथ, मुझे जंगल की हर जड़ी बूटी पहचान है। मैं मिट्टी की ताकत जानती हूँ, मैं लोगों की तकलीफ समझती हूँ, बस यही काफी है। हरिराम। और अगर लोग हंसे? धानी। तो मैं मुस्कुरा दूंगी। हरिराम। अगर लोगों ने अपमान किया? धानी। तो मैं उसे ताकत बना लूंगी। हरिराम। और अगर हार गई? धानी सीधे उसकी आंखों में देखकर, तो अगले दिन दुगनी ताकत से फिर खड़ी होंगी। कुछ पल की चुप्पी, हवा और तेज हो जाती है, जैसे पूरी धरती उनकी बातें सुन रही हो। हरिराम नम आंखों से, तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो। धानी। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से मजबूत हूँ। हरिराम। अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा? धानी पास आकर बोलती है, अकेला नहीं रहोगे, मेरी ताकत तुम्हारे अंदर रहेगी, और तुम्हारा भरोसा मेरे अंदर। हरिराम। अगर तुम सच में शेयर मार्केट की मालकिन बन गई, तो याद रखोगी मुझे? धानी मुस्कुराते हुए, हरिराम, मैं रानी बनूं या भिखारन, लेकिन रहूंगी तुम्हारी पत्नी ही। हरिराम। आज पहली बार मेरे मन में डर नहीं, गर्व हो रहा है। धानी। तो बस यही चाहिए था मुझे। हरिराम। कल कब जाओगी? धानी। सूरज निकलते ही, मैं अंधेरे में नहीं, उजाले में जाने वाली हूँ। हरिराम। लोग क्या कहेंगे? धानी। लोग आज भी क्या कह रहे हैं जो बच गए। हरिराम हंसकर, सच कहूँ तो अब मैं किसी से नहीं डरता। धानी। फिर समझो, शेर पहले ही जाग गया है। हरिराम भावुक होकर, अगर तू सच में मालकिन बन गई, तो मेरा नाम क्या होगा? धानी मुस्कुराकर, शेरनी का राजा। हरिराम। नहीं, मैं तो वही किसान रहूँगा। धानी। लेकिन दुनिया तुझे उस किसान के रूप में जानेगी, जिसकी औरत ने किस्मत बदल दी। हरिराम। अगर मैं हार गया? धानी। तो मेरा नाम पुकारना, मैं कहीं न कहीं से लड़ जाऊंगी। हरिराम। और अगर तुम हार गई? धानी गर्जना जैसी आवाज में, तो समझ लेना, शेरनी मरी नहीं, वो लड़ते हुए गिरी है, और जो लड़ते हुए गिरता है, वो हारता नहीं, वो कहानी बन जाता है।
सुबह का समय, शहर का बड़ा बाजार, शेर मार्केट, शोर, भीड़, गाड़ियाँ, ठेले, दुकानदारों की आवाजें। हरिराम घबरा कर, धानी, इतना बड़ा, इतना शोर, ये तो किसी और ही दुनिया जैसा है। धानी धीमे लेकिन आत्मविश्वास से, यही दुनिया हमें बदलने आई है हरिराम। हरिराम, लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। धानी, क्योंकि यहाँ औरतें कम आती हैं और गांव की औरत तो और भी कम। हरिराम, मुझे लग रहा है जैसे हम किसी महल में बिना बुलाए आ गए हों। धानी हल्की हंसी। महल बनते बुलावे से नहीं, हिम्मत से है। सब्जी वाला ताने में, का बहन, गिराव से आई हो का? इतना तगड़ा बोझा लेके कौन सा माल बेचोगी? धानी सीधा जवाब, जो तुम्हारे पास नहीं है, शुद्ध, असरदार और ईमानदार। सब्जी वाला हंसकर, अरे ओ हरिया, देख तो, ये औरत खुद को सेठानी समझ रही है। हरिराम धीरे से, धानी, छोड़ो, चलो कहीं और चलते हैं। धानी सख्त आवाज में, नहीं, मैं डर के यहाँ आई ही नहीं। व्यापारी एक तिरस्कार से, ये बाजार है, गांव का मेला नहीं। धानी, और यही बाजार आज मेरी किस्मत का दरवाजा है। व्यापारी दो। क्या बेचने आई हो? धानी थैला खोलते हुए, जड़ी बूटियाँ, देसी तेल, इलाज। व्यापारी एक हंसता, इलाज, डॉक्टर हो क्या? धानी, नहीं, मैं गरीबों की बेटी हूँ, मुझे दर्द की भाषा पता है। एक बूढ़ी औरत कमजोर आवाज में, बेटी, मेरे घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। धानी सम्मान से, माँ, ये तेल लगा कर देखिए, अगर फर्क न पड़े तो मुझे कुछ मत देना, बूढ़ी औरत, और अगर फायदा हुआ, धानी मुस्कुराती। तो किसी और दुखी को मेरा नाम बता देना। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत आश्चर्य में, अरे, दर्द तो सच में कम हो गया। बेटी, तू तो चमत्कार है। भीड़ में फुसफुसाहट, सच में असर किया। ये झूठ नहीं बोल रही। हरिराम खुशी में, धानी, लोग मान गए। धानी धीरे से, नहीं, सच की ताकत मानी गई है। सेठ मलखान आता है, घमंड से। इसकी इतनी चर्चा हो रही है मेरे मार्केट में। व्यापारी एक, सेठ जी, ये गांव की औरत खड़ी है, बिना इजाजत धंधा कर रही है। सेठ मलखान धानी को देखता है तो इतनी हिम्मत? धानी निर्भीक होकर, हिम्मत नहीं होती तो यहाँ खड़ी भी नहीं होती। सेठ मलखान, जानती हो ये शेर मार्केट है। धानी, और आज शेरनी आई है। भीड़ हैरान, ओह, सेठ, अगर तेरा माल झूठा निकला तो? धानी, तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर सच निकला सेठ मुस्कान के साथ, तो धानी, तो मुझे इसी बाजार में अपनी जगह चाहिए। सेठ मलखान हंसकर, मंजूर। हरिराम धीरे से, धानी, ये बड़ा आदमी है। धानी, और मैं बड़ी सोच हूँ। सेठ मलखान, अगर आज एक आदमी भी कहे कि उसे फायदा हुआ तो? भीड़ से आवाज, मुझे हुआ। दूसरा ग्राहक, मुझे भी आराम मिला। तीसरा, ये औरत झूठ नहीं बोल रही। सेठ चौंक कर, सबको फायदा। धानी, क्योंकि मेरा माल मिट्टी से निकला है, और मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। सेठ कुछ देर चुप रहता है। सेठ मलखान, आज से इस औरत की दुकान इसी जगह लगेगी। भीड़, वाह, शेरनी, शेरनी। हरिराम आंखों में आंसू। धानी, तूने कर दिखाया। धानी धीरे से, नहीं हरिराम, ये तो बस शुरुआत है। सेठ मलखान, तुम्हारा नाम क्या है? धानी, लोग अब मुझे शेरनी कहने लगे हैं। सेठ मुस्कुराकर, आज से ये शेर मार्केट शेरनी के नाम से भी पहचानी जाएगी। हरिराम, तब तक हम सिर्फ गरीब थे, धानी, और आज हरिराम गर्व से, आज हम उम्मीद हैं। धानी आसमान की ओर देखकर, और कल हम इतिहास बनेंगे। शेर मार्केट समय, दोपहर, भीड़, दुकानें, धूप, कानाफूसी, जलन। दुकानदार एक, दुकानदार दो से फुसफुसाकर, देख रहा है, जहाँ पर तक मेरी दुकान की भीड़ रहती थी, आज सब उस औरत के पास खड़े हैं। दुकानदार दो दांत पीसकर, हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ज्यादा नहीं बोलते, सिर्फ खड़ी रहती है और लोग खींचते चले जाते हैं। दुकानदार एक, हम सालों से यहाँ हैं और एक गांव की औरत आकर हमें सिखाएगी व्यापार। दुकानदार दो, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ धानी अपनी दुकान पर, ग्राहक मुस्कुराकर, बहन, तुम्हारा दिया तेल तो सच में असरदार निकला। धानी शांत भाव से, माँ ने हाथ लगाया है, असर तो होना ही है। हरिराम धीरे से, धानी, सब हमें देख रहे हैं। धानी, देखने दो, सूरज को भी तो सब देखते हैं। सेठ मलखान पास आता है। सेठ मलखान, बाजार में हलचल है और हलचल तुम्हारे नाम की है।
धानी। अगर अच्छा है तो चिंता कैसी? सेठ। अच्छा है, पर जलन बहुतों के पेट में आग बन चुकी है। हरिराम। मतलब सेठ। मतलब सावधान रहो, कुछ व्यापारी तुम्हारे खिलाफ है। धानी सीधे। जो मेरे खिलाफ होगा वो सच के खिलाफ होगा। दुकानदार वन सामने आकर। दुकानदार एक नाटक करते हुए। अरे बहन, जरा अपना माल दिखाओ, हमें भी सीखना है। धानी नजरें तेज करके। सीखनी है या नीचा दिखाना है? दुकानदार एक हंसे हुए। हम तो बस मदद करना चाहते हैं। धानी। मदद चाहिए तो दिल साफ होना चाहिए, जुबान नहीं। थोड़ी देर में अफवाह फैलती है। आवाजें बाजार से। सुना है इसके सामान से किसी को उल्टी हो गई। सुना है इसके पास कोई परमिट नहीं। सुना है ये नकली जड़ी बूटियां बेचती है। हरिराम घबराकर। धानी, ये आरोप। धानी बिल्कुल स्थिर। सच बर्फ होता है हरिराम, चाहे जितनी धूप डालो पिघलता नहीं। एक आदमी नाटक करते हुए गिरता है। नकली ग्राहक। अरे, पेट में दर्द हो रहा है, किसी का माल खाया था। भीड़ में हलचल। हरिराम। ये झूठ है। धानी शांत होकर पूछती है। भैया, नाम क्या है तुम्हारा? नकली आदमी हिचकता। रमेश। धानी। कल तूने क्या खरीदा था? नकली आदमी। वो तेल। धानी जोर से। झूठ, मैंने कल किसी को तेल बेचा ही नहीं। भीड़ हैरान होकर। क्या? धानी और तेज। तुम्हें किसने भेजा? नकली आदमी डरकर। मैं। वो दुकानदार दो चिल्लाकर। ये झूठ बोल रही है। धानी गर्जना जैसी आवाज में। झूठ वो बोलता है जिसका सच कमजोर हो, और मेरा सच इस पूरे बाजार से बड़ा है। सेठ मलखान गंभीर होकर। सच सामने आना चाहिए। धानी। तो बुलाओ सबको। अगर मैं गलत हूँ तो आज ही यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर सही हूँ तो मेरी इज्जत पर सवाल उठाने वाला यहाँ नहीं टिकेगा। सब व्यापारी इकट्ठा होते हैं। सेठ। जो आरोप लगा रहा है वो सामने आए। दुकानदार एक कांपते हुए। हम तो बस सुन रहे थे। धानी सीधे आंखों में। सुना या फैलाया? दुकानदार एक चुप। धानी तेज आवाज। सच हर बार चुप्पी नहीं उड़ता, आज बोलेगा। जांच में सच सामने आता है, वो आदमी झूठा निकाला जाता है। भीड़। इस औरत को बदनाम किया जा रहा था, ये तो सच्ची है, ये शेरनी है। हरिराम भावुक होकर। तू घबरा क्यों नहीं? धानी। शेरनी डरना नहीं जानती, और झूठ से तो बिल्कुल नहीं। दुकानदार दो चिल्लाकर। तू औरत है, ज्यादा उड़ेगी तो गिरा दी जाएगी। धानी चारों ओर देखकर ऊंची आवाज में। सुन लो सब, मैं औरत हूँ इसलिए नहीं, मैं मजबूत हूँ इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। और याद रखना, अब अगर किसी ने मेरी तरफ झूठी उंगली उठाई तो उससे पहले उसकी पूरी दुकान जलेगी, मेरी नहीं। सन्नाटा। हरिराम गर्व से। ये मेरी पत्नी नहीं, शेरनी है। सेठ मलखान। आज से ये बाजार सिर्फ मेरा नहीं, इसकी भी ताकत है। भीड़ एक साथ। शेरनी, शेरनी, शेरनी। धानी धीरे से खुद से। अब दुश्मन पैदा हो गए हैं, मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ। आज शेर मार्केट में कुछ अलग ही हलचल थी। आज न कोई झगड़ा था, न कोई डर, बल्कि एक अजीब सी खुशी हवा में तैर रही थी। जगह जगह फूलों की माला, नई रंगाई, साफ सुथरी सड़क, और हर दुकान पर नया बोर्ड। एक बड़ा मंच मार्केट के बीचों बीच तैयार किया जा चुका था। उस पर एक माइक और एक बड़ी फाइल रखी हुई थी। लोगों को बताया गया था, आज मार्केट के नाम बड़ी घोषणा होने वाली है। चारों तरफ हाथों में मिठाइयाँ, आंखों में श्रद्धा और होठों पर सिर्फ एक नाम, राधा, राधा देवी। मंच के पास लोगों की बातें। रमेश सब्जी वाला सोच ही नहीं सकता था कि कभी कोई हमारे लिए खड़ा होगा। सीता फल वाली। पहले हर महीने हफ्ता जाता था, आज उसी जगह बचत है मेरे घर में। एक बुजुर्ग दुकानदार। ये औरत नहीं, भगवान का भेजा चमत्कार है। भीड़ से किसी ने कहा। आज सरकार के अधिकारी भी आ रहे हैं। सुनते ही सन्नाटा छा गया। तभी राधा का आगमन। धीरे धीरे भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। सफेद साड़ी, साधारण गहने, लेकिन चेहरे पर शेरनी जैसी चमक। राधा चलती हुई मंच की तरफ बढ़ रही थी। गार्ड नहीं, नेता नहीं, सिर्फ लोगों के बीच। मोहन भावुक होकर। मालकिन आ गई। राधा मंच पर खड़ी हुई, लेकिन बोली कुछ नहीं, बस लोगों को देखती रही। उसकी आंखें भीग गईं। राधा धीरे से। ये वही लोग हैं जो कभी डर से कांपते थे और आज आत्मसम्मान से खड़े हैं। सरकारी अफसर का भाषण। एक सरकारी अधिकारी मंच पर आया। अधिकारी, आज इस मार्केट का आधिकारिक मालिकाना हक राधा देवी को दिया जा रहा है। पूरी भीड़ सन। अधिकारी आगे बोलते हुए। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपराध हटाया, डर खत्म किया और लोगों को रोजगार और इज्जत दी।
तालियों की गूंज। राधा चुप। अधिकारी। आज से ये मार्केट आधिकारिक रूप से राधा शेर मार्केट के नाम से जानी जाएगी। भीड़ में नारे गूंज उठे। राधा देवी जिंदाबाद, किसान की बेटी, शेर मार्केट की रानी। अधिकारी ने फाइल आगे बढ़ाई। अधिकारी। सिर्फ एक साइन और ये मार्केट आपकी। कलम राधा के हाथ में आई। उसने कलम को कुछ पल देखा, जैसे अपने बीते दिन, कच्चा घर, मिट्टी के बर्तन और फटे कपड़े याद आ गए हों। तभी भीड़ से एक जाना पहचाना स्वर। राधा। सबने मुड़कर देखा। वो खड़ा था, उसका पति मोहन किसान। वही फटी पुरानी सी शर्ट, वही सादा सा चेहरा, लेकिन आंखों में गर्व के आंसू। मोहन धीरे से। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। भीड़ ने रास्ता छोड़ दिया। राधा मंच से उतरकर उसके सामने आई। कुछ पल दोनों खामोश रहे। पति पत्नी के बीच संवाद। मोहन भर्राए आवाज। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैंने चूल्हे पर रोटी बनाते देखा, वो एक दिन पूरे बाजार की मालकिन बनेगी। राधा मुस्कुराकर। और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति एक दिन मुझे इतना मजबूत बनके देखेगा। मोहन। लोग कहते हैं तेरा नसीब बदल गया। राधा। नसीब नहीं बदला मोहन, हिम्मत जग गई थी। मोहन नजर झुकाकर। किसी दिन तुझसे नाराज भी हुआ, छोटी समझा, शक्कर की तरह मीठा समझा, शक्ति नहीं पहचानी। राधा आंखों में नमी। पर आज देख पा रहे हो ना। मोहन। आज तो तुझे देखकर लगता है तू शैनी ही थी, बस उसे पता नहीं था। भीड़ भावुक हो गई। कुछ औरतें रोने लगी। सीता। हमें भी ऐसी हिम्मत चाहिए। राधा का बड़ा फैसला। राधा वापस मंच पर गई। कलम उठाए, फिर नीचे रख दी। सभी हैरान। राधा माइक पर। यह मार्केट सिर्फ मेरा नहीं है। भीड़ चौंक गई। राधा। ये हर उस हाथ का है जो यहाँ काम करता है। अधिकारी। लेकिन कानूनी रूप से केवल एक मालिक हो सकता है। राधा। तो उस मालिक का नाम होगा शेर मार्केट श्रमिक संघ, और मैं सिर्फ उसकी सेवक। पूरा मार्केट सन, फिर जोरदार तालियां। एक मजदूर। मालकिन। आपकी देवी है। राधा। नहीं, मैं अपने से ही हूँ। पति का गर्व। मोहन पास आया। मोहन। आज तुझे खोने नहीं और करीब पाने आया हूँ। राधा धीरे से। शक्ति अलग कर सकती थी, पर तूने जोड़ दिया। मोहन। अब ये मार्केट तेरी है। राधा। नहीं मोहन, ये हमारा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। भीड़ ने तालियां बजाईं। अधिकारी। आज से शेर मार्केट का नाम होगा राधा श्रमिक शेर मार्केट, और इसकी संरक्षक राधा देवी होंगी। फाइल हवा में उठी। लोगों ने फूल बरसाए। ढोल बजे। आसमान रंगों से भर गया। एक बच्चा बोला, मालकिन, आप कभी गरीब थी ना। राधा मुस्कुराकर। गरीब थी बेटा, अब ऐसी बन चुकी हूँ कि किसी को गरीब नहीं रहने दूंगी।